7वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक तकरीबन 800 साल दुनिया के मुख्तलिफ अम्पायर्स ने एक शहर को मुसलसल फतह करने की कोशिश की। उमैयद डायनेस्टी से लेकर ऑटोमन अम्पायर तक बड़े बड़े जनरल्स और सुल्तानों ने इस शहर पर हमला किया, मगर हर बार नाकाम लौटे। लेकिन फिर 1453 में एक 21 साल के नौजवान ऑटोमन सुल्तान ने वो कर दिखाया जो पिछली 8 सदियों तक कोई नहीं कर सका था। उसने इस इनविंसिबल शहर को फतह कर लिया। आखिर ऐसा क्या मुख्तलिफ था इस दफ़ा? इस 21 साल के नौजवान के पास ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो उससे पहले किसी के पास नहीं थी? इस कहानी को समझने के लिए पहले उस शहर को समझना होगा जिसने पिछले 800 साल तक हर हमले को नाकाम बनाया। ये शहर है कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, उस वक्त दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट शहरों में से एक था। इसकी एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ एशिया था। ये उस वक्त के सबसे इम्पोर्टेंट लैंड और सी रूट्स का जंक्शन था। जो इस शहर को कंट्रोल करता था वो दुनिया की तिजारत और ताकत को कंट्रोल करता था। कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल था और इसकी हिफाजत के लिए इंसानी तारीख की सबसे मजबूत दीवारें बनाई गई थी। ये थी थियोडोसियन वॉल्स। ये एक ट्रिपल लेयर्ड डिफेंस सिस्टम था जिसने 1000 साल से ज़्यादा अरसे तक इस शहर को हर हमले से महफूज रखा हुआ था। इस शहर को फतह करना मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त नामुमकिन समझा जाता था। कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना सिर्फ एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं था, बल्कि इस्लामिक हिस्ट्री में इसकी एक गहरी रिलीजियस और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी। इसके पीछे एक मशहूर हदीस थी जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को मुसलमानों को फतह करने की बशारत दी थी। उन्होंने फरमाया था, तुम कुस्तुनतुनिया को फतह कर लोगे, इसका अमीर क्या ही अच्छा अमीर होगा और वो लश्कर क्या ही अच्छा लश्कर होगा। इस प्रोफेसी ने सदियों तक मुसलमान जनरल्स और हुक्मरानों को इंस्पायर किया। ये उनके लिए एक ऑनर की बात थी कि वो इस बशारत को पूरा करें। उमैयद खिलाफत के दौर से ही 7वीं और 8वीं सदी में कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमले किए गए। मशहूर सहाबी हज़रत अबू अयूब अंसारी इन्हीं हमलों के दौरान शहर की दीवारों के पास शहीद हुए थे, जिनकी कब्र आज भी इस्तांबुल में मौजूद है। उसके बाद भी अब्बासिद से लेकर सेल्जूक्स और फिर ऑटोमन्स तक हर बड़ी मुस्लिम ताकत ने इस शहर को फतह करने का ख्वाब देखा, लेकिन हर बार शहर की मजबूत दीवारों ने उन्हें रोक लिया। और ये सिलसिला 800 साल तक चलता रहा, जब तक एक 21 साल के नौजवान ऑटोमन सुल्तान ने फैसला किया कि अब तारीख बदलने का वक्त आ गया है। और वो नौजवान था सुल्तान महमद II। जब वो 1451 में सिर्फ 19 साल की उम्र में ऑटोमन एम्पायर के तख्त पर बैठा तो उसके दुश्मनों ने सिर्फ उसे एक नातजुर्बेकार लड़का समझा, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। महमद एक मिलिट्री जीनियस था जो कई जुबानें जानता था और उसे हिस्ट्री और इंजीनियरिंग से जुनून की हद तक दिलचस्पी थी। उसने पिछले 800 सालों में कॉन्स्टेंटिनोपल पर होने वाले हर नाकाम हमले की तारीख को स्टडी किया। वो जानता था कि पुराने मेथड्स काम नहीं करेंगे। उसका विजन साफ था। इस शहर को फतह करने के लिए उसे टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी को एक ऐसे नए तरीके से इस्तेमाल करना होगा जो पहले किसी ने नहीं किया हो। महमद जानता था कि 1000 साल पुरानी दीवारों को पुराने मेथड से नहीं तोड़ा जा सकता। इसके लिए एक सुपर वेपन की ज़रूरत थी, और ये वेपन उसे ऑर्बन नाम के एक हंगेरियन इंजीनियर की सूरत में मिला। ऑर्बन ने ये टेक्नोलॉजी पहले बाइजेंटाइंस को ऑफर की थी, लेकिन वो इसकी कीमत नहीं दे सके। सुल्तान महमद ने न सिर्फ ऑर्बन को हायर किया, बल्कि उसे बेहतर हथियार बनाने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी दिए। रिजल्ट था द ग्रेट बॉम्बार्ड, उस वक्त की सबसे बड़ी और ताकतवर तोप, जो 600 किलो के पत्थर के गोले फेंक कर शहर की मजबूत तरीन दीवारों को भी कमज़ोर कर सकती थी। ये एक ऐसी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी थी जिसका जवाब बाइजेंटाइन एम्पायर के पास नहीं था। इस सुपर कैनन के साथ महमद ने एक बड़ी नेवी और 80,000 से ज़्यादा की फौज भी तैयार की। अप्रैल 1453 तक उसकी ये अनस्टॉपेबल फोर्स कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों के बाहर हमले के लिए तैयार खड़ी थी। 6 अप्रैल 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमले का आगाज हुआ। सुल्तान महमद की अजीम तोपें दिन रात शहर की दीवारों पर आग बरसाने लगी। तारीख में पहली बार कॉन्स्टेंटिनोपल की 1000 साल पुरानी दीवारें इस कदर शदीद हमले की जद में थीं। लेकिन बाइजेंटाइन एम्पायर, जिनकी तादाद कम थी, लगभग 7000, वो भी बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ लड़े। हर रोज़ जो नुकसान तोपों से होता, वो हर रात पत्थर और मिट्टी से उससे रिपेयर कर लेते। दूसरी तरफ समंदर में ऑटोमन नेवी गोल्डन हॉर्न की अजीम जंजीर की वजह से बेबस खड़ी थी। इस जंग को कई हफ्ते गुजर गए और ऐसा लगने लगा कि तारीख अपने आप को एक बार फिर दोहराएगी और कॉन्स्टेंटिनोपल एक बार फिर बच जाएगा।
यहाँ पर महमद II ने वो कदम उठाया जिसने उसे तारीख में फातेह द कॉन्करर बना दिया। उसने एक ऐसा प्लान सोचा जो उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। उसका प्लान सिंपल था, अगर मेरे जहाज समंदर से हार्बर में नहीं जा सकते तो वो ज़मीन से जाएंगे। एक ही रात में 22 अप्रैल को महमद की फौज ने गलाटा की पहाड़ी पर दरख्तों को काट कर एक रास्ता बनाया। उस पर हज़ारों लकड़ी के प्लैंक्स बिछाए गए और उन पर ग्रीस लगा दी गई। फिर उन्होंने अपने 70 के करीब छोटे जंगली जहाज़ों को ज़मीन पर से खींचकर उस पहाड़ी के ऊपर से गुजारा और दूसरी तरफ गोल्डन हॉर्न के पानी में उतार दिया। जब अगले दिन सुबह बाइजेंटाइन एम्पायर के डिफेंडर्स जागे तो उन्होंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। ऑटोमन एम्पायर का पूरा फ्लीट उनके महफूज हार्बर के अंदर खड़ा था। एक मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक था जिसने शहर के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। अब कॉन्स्टेंटिनोपल हर तरफ से घिरा हुआ था। फतह सिर्फ वक्त की बात थी। 53 दिनों की मुसलसल लड़ाई के बाद 29 मई 1453 को सुल्तान महमद ने आखिरी और फैसलाकुन हमले का हुक्म दिया। उस सुबह ऑटोमन आर्मी ने ज़मीन और समंदर दोनों तरफ से एक साथ हमला किया। शहर के 7,000 थके हुए डिफेंडर्स ने 80,000 से ज़्यादा की फौज का बहादुरी से मुकाबला किया। आखिरी बाइजेंटाइन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन 11 ने भी एक आम सिपाही की तरह अपनी फौज के साथ दीवारों पर लड़ते हुए जान दे दी। आखिरकार ऑटोमन आर्मी शहर की दीवारों में एक होल से अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई। इसके साथ ही 1000 साल से कायम अनकॉन्करेबल सिटी का डिफेंस टूट गया। कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हो चुका था। सुल्तान महमद जब शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने लूट मार को रोका और शहरियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया। उन्होंने क्रिश्चियंस और जूस को उनकी इबादत और अपनी ज़िंदगी अमन से गुजारने की गारंटी दी। उन्होंने शहर की सबसे अजीम इमारत द ग्रेट कैथेड्रल हैगिया सोफिया को एक मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दिया और वहाँ पहली नमाज जुमा अदा की। इस फतह ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके साथ ही 1500 साल पुरानी रोमन एम्पायर की आखिरी निशानी बाइजेंटाइन एम्पायर भी ख़त्म हो गई। कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम इस्तांबुल रखा गया और ये ग्रेट ऑटोमन एम्पायर का नया कैपिटल बना जो अगले 450 साल तक कायम रहा। इस फतह ने 21 साल के सुल्तान को तारीख में द कॉन्करर का लक़ब दिया, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी को पूरा किया। बहुत से हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हुआ तो वहाँ से भागने वाले ग्रीक स्कॉलर्स अपने साथ एंशिएंट नॉलेज यूरोप ले गए, जिसने वहाँ इल्म के नए दौर को जन्म देने में मदद की। लेकिन आज सवाल ये है कि आज के दौर में भी हिस्ट्री के ऐसे बड़े लम्हे दोहराए जा सकते हैं।